आज के इस क्लास में हम जैनिज़्म को देखेंगे, जो कि पीसीएस और आरओआर के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आते हैं। स्टार्ट करते हैं। महावीर का जन्म कब हुआ है? 540 बीसी में। कहाँ पे? कुंडाग्राम में, नियर वैशाली। वैशाली कहाँ पे है? प्रेजेंट डे बिहार में। इनका जन्म एक क्षत्रिय फैमिली में हुआ था। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ और मदर का नाम था त्रिशला। ही मैरिड टू यशोदा। यशोदा से इनकी शादी हुई और इनकी क्या हुई थी? एक बेटी हुई थी। अब देखिए इनके डिटेलिंग्स को देखते हैं। द टीचिंग ऑफ महावीरा। टीचिंग्स ऑफ महावीरा में हम देख लेंगे इनके त्रिरत्न, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट जैनिज़्म के अंदर में। पहला क्या था इसमें? राइट फेथ, सच्चा विश्वास। दूसरा क्या था? राइट नॉलेज, सच्चा ज्ञान। और तीसरा क्या था? राइट कंडक्ट, अच्छा काम। ये उसके त्रिरत्न बोले जाते हैं कि इसके जैनिज़्म की इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर 5 वाउज या फिर 5 डॉक्ट्रिन या फिर 5 प्रतिज्ञा। तो पहला क्या था? डू नॉट कमिट वायलेंस। दूसरा क्या था? डू नॉट स्पीक लाई, झूठ ना बोलिए। तीसरा क्या था? डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करना है। डू नॉट अक्वायर प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं रखना है। और ऑब्जर्व कॉन्टिन्यूएंस, अपने आसपास में चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहना है। ये इसके क्या थी? 5 प्रतिज्ञा थी किसकी? जैनिज़्म के अंदर में। जैनिज़्म क्या करते थे? रिकॉग्नाइज करते थे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को, लेकिन उनको जीना के ऊपर नहीं मानते थे। ठीक। इट डिड नॉट कंडेम द वर्णा सिस्टम, वर्णा सिस्टम को भी इन्होंने कभी कंडेम नहीं किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट था जैन के बारे में कि जैन जो थे वो प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे, जो कि लैंग्वेज ऑफ कॉमनर्स था। अपने किसी भी डॉक्ट्रिन को प्रीच करने के लिए, अपने किसी भी कंडक्ट को आगे पास ऑन करने के लिए वो संस्कृत का यूज़ नहीं करते थे, वो लोग यूज़ करते थे प्राकृत का। आगे देखते हैं। आगे इसमें यहाँ पे हल्की डिटेल दी गई है महावीर जैन से रिलेटेड ही, हालांकि ऊपर हम लोग उसको देख चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ और डिटेल्स बची हैं जो यहाँ पे देख लेते हैं हम। इसमें इनका जो 5 टीचिंग्स था महावीर का, उसको देख लीजिए कौन कौन है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपारिग्रह। ये पांचों अभी जो ऊपर हम देखें 5 जो प्रतिज्ञा थी, वही पांचों यहाँ पे एक अलग अलग वर्ड में इसको बता दिया गया है। इनका नेम क्या रखा गया था? वर्धमना, जिसका मतलब होता है वन हु ग्रोज, जो कि लगातार बढ़ता रहे। बर्थ प्लेस क्या था? ऊपर उन्होंने देख के लिए वज्जी, वही मॉडर्न डे वैशाली में हो गया। डायनेस्टी कौन सी थी इनकी? इक्ष्वाकु डायनेस्टी। जो इनके फादर सिद्धार्थ थे वो इक्ष्वाकु डायनेस्टी में किंग थे। देखिए लिखा है ना, सन ऑफ किंग सिद्धार्थ था। फिर अबंडेंट वर्ल्डली लाइफ, ठीक है। अबंडेंट वर्ल्डली लाइफ एट द एज ऑफ 30, 30 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ दिए थे। और 42 साल की उम्र में क्या हो गया था? कैवल्य की प्राप्ति कर ली है। अब देखिए इसमें कैवल्य क्या होता है। जैसे ये जो है ना कैवल्य, कैवल्य मतलब बोलते हैं मोक्ष, किसमें? जैनिज़्म में। ठीक इसी तरीके से एक आता है निर्वाण, इसको ही बोलते हैं मोक्ष, किसमें? बुद्धिज़्म में। तो ये इस चीज़ को समझ के रखना है कि कैवल्य मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है बुद्धिज़्म के लैंग्वेज में, अरे सॉरी जैनिज़्म के लैंग्वेज में। अब आगे देखिए, लोकल लैंग्वेज देख ही ली हम लोगों ने, प्राकृत का यूज़ कर रहे थे हम लोग। और एट द एज ऑफ 72 क्या हुआ था? इनका डेथ हो गया था। अब नीचे देखते हैं, टीचिंग्स ऑफ महावीर देख लेते हैं, इन्होंने टीच क्या क्या करा है। महावीर रिगार्डेड ऑल ऑब्जेक्ट बोथ एनिमेट एंड इनएनिमेट हैव सोल्स। इनका मानना था कि जीव हो या ना हो उसके अंदर लाइफ होती है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उसके अंदर लाइफ होती है। इन्होंने वेद की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया था और वैदिक रिचुअल्स को भी रिजेक्ट किया था। प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर पे ये लोग क्या मानते थे? प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर को सिंफुल, एक पाप मानते थे। इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर करते समय जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी कोई हानि पहुंचती है, तो इसको वो लोग इस हद तक मतलब नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे कि मतलब वो छोटे मोटे कीड़े वगैरह अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है तो उस वजह से वो लोग एग्रीकल्चर तक को वो लोग पाप मानते थे। और इंजरी टू द, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंजरी टू द अर्थवॉर्म्स एंड एनिमल्स। तो इनको इंजरी ना हो इस वजह से वो लोग एग्रीकल्चर को पाप मानते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्थेसिज्म एंड रिनाउंसिएशन, मतलब कि प्रैक्टिस ऑफ स्टारवेशन, भूखे रहना, ठीक है। स्टारवेशन मतलब होता है खुद को टॉर्चर करना बिना खाए बिना पिए, और किस लिए? कैवल्य की प्राप्ति के लिए। न्यूडिटी, न्यूडिटी अभी हम लोग आगे देखेंगे, ये एक दिगंबर सेक्ट होता है जैनिज़्म में ही, ये लोग न्यूडिटी को फॉलो करते हैं। और फिर सेल्फ टॉर्चर, अब जो खुद को खाना नहीं खा रहे हैं और पानी भी नहीं पी रहे हैं तो क्या हो रहा है? सेल्फ टॉर्चर ही तो हो रहा है ना। और ये तीनों का तीनों किस लिए किया जा रहा था? सिर्फ और सिर्फ कैवल्य की प्राप्ति के लिए। कैवल्य मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए। आगे देखिए, आगे इसमें आ जाएगा टीचिंग्स। अब ये वही फिर से पांचों टीचिंग्स है जो हम लोग ऊपर अभी देखे थे। अहिंसा, अनेकवाद, अपारिग्रह, नॉन स्टेलिंग और ब्रह्मचर्य, ये पांचों टीचिंग्स हैं किसकी? जैनिज़्म की, ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो 24 तीर्थंकर थे जिसमें कि महावीर जैन 24वें थे, लास्ट तीर्थंकर वही थे। इसमें सारे जो भी 24 तीर्थंकर थे उनको किसी न किसी एनिमल से या फिर किसी ऑब्जेक्ट से उनको डिनोट किया जाता है।
तो जो एग्ज़ाम में पूछता सबसे इम्पोर्टेंट उसको बस हम देख लेते हैं। पहला यहाँ पे आता है ऋषभ देव, इनका रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? बुल से। फिर एक आती है 19वें नंबर पे मल्लीनाथ एक अकेली ही फीमेल तीर्थंकर थी, इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कलश से। अब देखिए आगे, ये 2 लोग के बाद अब इम्पॉर्टेंट में एक आ जाएंगे आपके 23वें पार्श्वनाथ, ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको इंडिकेट किससे करते हैं? सांप से। और 24वें जो कि महावीर स्वामी खुद हो गए, इनको रिप्रेजेंट करते हैं सिंह से, मतलब कि लॉयन से। तो ये 4 तो अपने को इम्पॉर्टेंट है, इसको देखना ही है। अब अगर अलग से भी किसी को देखना हो, अगर मैच द फॉलोइंग में आ जाता है किस तीर्थंकर को किस चीज़ से इंडिकेट कर देते हैं, तो अपने को आना चाहिए। अब इसमें आगे देखिए, आगे इसमें त्रिरत्न जो भी हम लोग देखे थे ऊपर, राइट एक्शन था, राइट नॉलेज था, राइट फेथ था, ये हम लोग ऊपर देख ही लिए। अब आगे इसमें 5 वॉव्स, ये भी ऊपर देखा जा चुका है। अब ये देखिए बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैनिज़्म लिटरेचर के बारे में। एक इसमें कौन था? आचरण सूत्र, और एक था कल्प सूत्र। कल्प सूत्र को कौन लिखा था? भद्रबाहु लिखा था, ठीक है। और इसमें मेन तरीके से बताया गया तीर्थंकर के बारे में कौन कौन, एक है पार्श्वनाथ के बारे में बताया गया, दूसरा किसके बारे में बताया गया? महावीर के बारे में। और जो आचरण सूत्र है इसमें क्या बताया गया है? कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ एस्थेटिक लाइफ, मतलब भिक्षुओं की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, उनका रूल और रेगुलेशन क्या होना चाहिए, उस चीज़ को मेंशन किया गया है आचरण सूत्र में। और कल्प सूत्र को कौन लिखा था? भद्रबाहु। इसमें मेनली किसके बारे में बात किया गया? पार्श्वनाथ के बारे में और महावीर स्वामी के बारे में। अब देखिए आगे, अब ये देखिए इसमें जो हम लोग बात कर रहे थे 2 सेक्ट की, एक होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर, और दूसरा होता है श्वेतांबर। श्वेतांबर दिगंबर में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो दिगंबर होते हैं वो न्यूडिटी को फॉलो करते हैं, कोई कपड़ा नहीं पहनेंगे। और जो श्वेतांबर होते हैं ये क्या करते हैं? ये वाइट क्लोथ पहनते हैं और कुछ भी नहीं, सिर्फ वाइट क्लोथ पहनेंगे, अदर कोई भी कलर नहीं रहेगा। अब देखिए इसमें जो दिगंबर जो थे, ये जो भद्रबाहु के जो फॉलोवर थे उन्होंने किसको फॉलो किया था? दिगंबर सेक्ट को। और जो स्थूलभद्र के जो फॉलोवर थे उन्होंने किसको फॉलो किया था? श्वेतांबर को। तो एक इसको यहाँ से याद रखिए कि श्वेतांबर, स्थूलभद्र और सफ़ेद कपड़ा, श्वेतांबर, स्थूलभद्र और सफ़ेद कपड़ा। और बाकी जो बच गया, जो दिगंबर हैं वो भद्रबाहु के थे और न्यूडिटी को प्रैक्टिस करते थे। तो ये अगर ये नहीं भी याद होता है, तो अगर ये याद हो गया स्थूलभद्र, श्वेतांबर और सफ़ेद कपड़ा, तो इसको अपना याद रखेंगे, तो अगला जो होगा दिगंबर वाला वो वहाँ से ऑड वन आउट में वैसे ही हो जाएगा। तो इस सेक्ट के डिवीज़न में सिर्फ ये 2 से 3 चीज़ें याद रखनी है कि किसके फॉलोवर किस सेक्ट को वो अप्रोच किए थे और कौन किस चीज़ को मानता था। जैसे कि देखिए दिगंबर सेक्ट में बोला जा रहा है कि ये सत्य को, अहिंसा को, असत्य, अपारिग्रह और ब्रह्मचर्य, जो 5 प्रतिज्ञा थी, ये जो दिगंबर होते हैं वो 5 मानते हैं। लेकिन जो श्वेतांबर होते हैं वो सिर्फ सत्य, अहिंसा, असत्य, अस्तेय और अपारिग्रह, ये सिर्फ 4 को मानते हैं, ये ब्रह्मचर्य को नहीं मानते हैं। अब आगे देखते हैं जैन की काउंसिल जो मीटिंग हुई थी उसमें देखते हैं कि क्या क्या उसमें आया था। तो जैन की 2 काउंसिल हुई थी, पहली और दूसरी हो गई। पहला हुआ था 330 BC में, दूसरा हुआ था 512 BC में। पहले का वेन्यू कहाँ पे था? पाटलिपुत्र, और दूसरे का वेन्यू था वल्लभी। चेयरमैन की कौन थे? पहले में स्थूलभद्र और दूसरे में देवरधि, ठीक है, देवरधि कसम शर्मा। फिर पैट्रॉन किसके अंडर में हुआ था? चंद्रगुप्त के अंडर में हुआ था। जबकि सेकंड जो काउंसिल है उसका अभी कुछ फाइनल नहीं पता चला है। और दोनों काउंसिल्स का रिज़ल्ट क्या आया? पहले काउंसिल में रिज़ल्ट आया कि कंपाइलेशन किया गया, पूरे 12 अंग को कंपाइल किया गया एक में। और सेकंड वाले में क्या हो गया? फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंग एंड 12 उप अंग। तो इसमें उप अंग और अंग दोनों का कंपाइलेशन किया गया और पहले वाले में सिर्फ 12 अंग का कंपाइलेशन किया गया था। अगली क्लास में हम बुद्धिज़्म को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वो जैनिज़्म से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगली क्लास में बुद्धिज़्म को कवर करेंगे। थैंक यू।